हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा है बिहार स्पेशल जीके जीएस सीरीज। और ये सीरीज इसलिए चलाया जाए ताकि आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाला है टीचर बहाली के लिए, बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी। इस बार पहली बार 2006 से पहले लेती थी बीपीएससी एग्ज़ाम और इस बार फिर से नया नियमावली आया है 2023 के मुताबिक क्या होगा, बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी। तो बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी उसमें बिहार स्पेशल से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, जितने भी एग्ज़ाम बीपीएससी लेती है उसमें बिहार स्पेशल से प्रश्न होते हैं। तो बिहार स्पेशल से जीके जीएस के जो भी प्रश्न होंगे वो ये सेशन देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का और देखते हैं क्या कुछ आज के प्रश्न में है। इससे पहले 8 सेशन आ चुके हैं, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी स्पेशल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बीपीएससी टीचर की बहाली की, चाहे टीचर में आप 1 से 5 क्लास की बात कर रहे हो, 6 to 8 कर रहे हैं, 9th 10th कर रहे हैं या 11th 12th कर रहे हैं, सभी में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे 100 नंबर का प्रश्न, 100 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा तो भी आपको हो सकता है 50 प्रश्न जीके जीएस के हो और 50 प्रश्न आपके सिलेबस से हो। या फिर अगर आप एसएसटी के पेपर दे रहे होंगे या फिर कोई भी सब्जेक्ट के आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें 50 प्रश्न जितने भी 100 होंगे तो 50-50, 150 होंगे तो 75-75 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। और उससे पहले ये हमारा टीचर्स एकेडमी सीटेट क्लास है, ठीक है, जो ऑफलाइन क्लास चलता है टीचर्स एकेडमी से नाम से, सरैया मुजफ्फरपुर बिहार। साथ ही भगवानपुर में जो मुजफ्फरपुर सिटी है, मुजफ्फरपुर बिहार का मुजफ्फरपुर में, वहाँ हमारा ब्रांच शुरू हो गया है, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर यादवनगर गेट के सामने भगवानपुर मुजफ्फरपुर में, जो यहाँ के लोकल होंगे वो जानते होंगे मुजफ्फरपुर, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, सेशन का पहला प्रश्न है, हम चंपारण सत्याग्रह से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारा 8 सेशन आ चुका है उसमें हमने और सारे प्रश्नों को किया था, तो आज करेंगे चंपारण सत्याग्रह से प्रश्नों को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है आज के पहले प्रश्न के साथ। और आपको बता दें इससे पहले हमारा 9 सेशन आ चुका है, वो भी सेशन आप जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि कौन सी थी? और इसका ऑप्शन है 20, 25 या 30 वर्ष, 6, 10 या 15 वर्ष, 35, 40 या 50 वर्ष, या 5, 10, 15 वर्ष। देखिए सबसे पहले ये प्रश्न हमने कब किया था, तो कल इन प्रश्नों को हमने किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर जाकर देखें। 8 सेशन आ चुके हैं आपके, 8 सेशन, और वो सेशन है जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए, हमने इस प्रश्न का आंसर कल भी बताया था और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको याद है कि नहीं। तो चंपारण में जो 3 कठिया आंदोलन था, ठीक है, 3 पद्धति जो 3 कठिया पद्धति का जो मामला चल रहा था, उसमें कितना नील उपजाना, कितने साल तक की वो अवधि थी, तो वो थी 20, 25 और 30 वर्ष की। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। और अगला प्रश्न है, हिंदू पैट्रियट के अनुसार किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? किसने लिया था नील पीड़ित किसानों का पक्ष? ऑप्शन है हरीश चंद्र मुखर्जी, जय नारायण दास, रामलाल मुखर्जी या हरिमोहन मुखर्जी। तो इनमें से किन्होंने हिंदू पैट्रियट के संपादक, ये हिंदू पैट्रियट क्या है, पत्रिका है, ठीक है, ये क्या है, पत्रिका है, उसके संपादक, तो बताना है कौन से संपादक थे जिन्होंने नील किसानों का पक्ष लिया था? तो वो थे ऑप्शन ए हरीश चंद्र मुखर्जी, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है 1891 से 92 में, 1907 से 1908 में, या 1904 से 1905 में, या 1903 से 1904 में। तो बिहार में नील रैयतों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी 1907 से 1908 में, ठीक है, 1907 से 1908 में हुआ था नील रैयतों का विद्रोह। और इसमें क्या कुछ कहा गया है, आइए देखते हैं।
साठी कोठी, परसा, महलिया, बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल रोज के नेतृत्व में नील उपदाना बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न कह रहा है नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है इसका? तो 26 अक्टूबर 1908 को, 26 अक्टूबर 1907 को, 20 नवंबर 1906 को या फिर 1917 को। तो कब गिरफ्तार किया गया था? किसको? शीतल राय और राधुमल को। ठीक है, शीतल राय और राधुमल को कब गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था 26 अक्टूबर 1908 को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी? और इसके ऑप्शन है श्री गुंडे, WR गोखले, HE कैफिन या W इरविन। तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? तो वो दिया था WR गोखले ने। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन इस टाइप का बेल आइकन का एक बटन बना होगा, उसे भी आप प्रेस कर ले ताकि हमारा जो वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। रोज़ दोपहर 2 बजे ये सेशन आ जाता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये सेशन देखें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहो का सम्मेलन बुलाया था। कब बुलाया था? 1904 से 5 में, 1916 से 17 में, 1909 से 10 में या 19 से 1 या 1902 में। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहो का सम्मेलन बुलाया था। और ये बुलाया था कब? 1909 से 1910 में। ठीक है, 1909-10 में बुलाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन, कौन सा? 7 नंबर के अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद में से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया? ऑप्शन है पटना, बेतिया, भागलपुर या छपरा। तो ये कब किया गया था? ये छपरा से हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? हिंद केसरी, अमृता बाजार पत्रिका, भारत माता या उपयुक्त सभी। तो चंपारण किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर अपना निबंध जो प्रकाशित किया था अपने न्यूज़पेपर में, अपने अखबार में? वो था हिंद केसरी था, बिल्कुल सही था, हिंद केसरी था। अमृत बाजार पत्रिका ये भी था, भारत माता ये भी था। यानी टोटल मिलाकर क्या कह सकते हैं? सभी ने अपने निबंध में ये प्रकाशित किया था अपने पत्रिका में कि चंपारण की दुर्दशा क्या है, इसको प्रकाशित किया गया था इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें क्या कुछ कहा गया है? अभ्युदय, हिंद वार्ता और मिथिला मिहिर ने भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया था ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहो द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? वो कौन सा समाचार पत्र था? ठीक है, चलिए ऑप्शन है यंग इंडिया, प्रताप, पोयोनियर या पुस्तिका। तो ये किया था प्रताप ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया था? ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, बांकीपुर पटना अधिवेशन 1912 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में या दिल्ली अधिवेशन 1915 में। तो जो गांधी जी को
जो शुक्ल साहब थे ने, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इन्होंने गांधी जी को किस अधिवेशन में पटना आने यहाँ चंपारण आने के लिए उनको जो न्योता दिया था, उन्होंने आमंत्रण किया था, तो ये दिया था लखनऊ अधिवेशन। कब? 1916 में, ठीक है। जो शुक्ल साहब है वो एक्चुअली में मिलना किससे चाहते थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलना चाहते थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ वो किसी कारणवश सरदार वल्लभ भाई पटेल से नहीं मिल सके। उसके बाद उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और वहाँ उन्होंने किसको? गांधी जी को ही सारी बातें बताई और गांधी जी को आने का आमंत्रण दिया चंपारण में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? कब? ये तो 16 में हुआ था। और इसका कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो याद रखना है 31वां अधिवेशन था, ठीक है, 31वां अधिवेशन कांग्रेस का था, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, श्री जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? ठीक है, कौन? जेबी कृपलानी। ऑप्शन है महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय बेतिया, मुंशी सिंह कॉलेज मोतिहारी, भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर या SN कॉलेज मोतिहारी। जो जेबी कृपलानी थे वो चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो वो थे भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर, ठीक है, भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्राचार्य थे कौन? ये जेबी कृपलानी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या कुछ इनके बारे में कहा गया है। चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है, चंपारण आंदोलन हुआ उस समय कॉलेज से इनको बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी? ऑप्शन है धारा 108, धारा 208, धारा 90, धारा 92 या धारा 298। तो वो कौन सी धारा थी जिसके मुताबिक अभियोग चलाने की सूचना दी गई थी? तो वो दिया गया था धारा 108 के मुताबिक, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? ऑप्शन है 19 अप्रैल 1919 को, 18 अप्रैल 1918 को, 18 अप्रैल 1917 को या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? वो 18 अप्रैल 1917 को। कब? 18 अप्रैल 1917 को, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला, ठीक है। चलिए तो कब हो जाएगा? 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहली बार जेल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न क्या कहता है? चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद एवं राजकुमार शुक्ल को, धरणीधर प्रसाद एवं मजहरुल हक को या राजेंद्र प्रसाद एवं मजहरुल हक को। तो चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का पूरा नेतृत्व किन्हें करना था? वो करना था मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्न में कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी का समर्थक था? कौन सा अंग्रेज जो था वो चंपारण आंदोलन और गांधी जी दोनों का समर्थक था, लेकिन वो था कौन? वो अंग्रेज का था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है विलियम गेटे, इरविन डी कैपियन या CF एंड्रयूज। तो कौन था वो था CF एंड्रयूज, जो एक अंग्रेज भी था, लेकिन वो क्या था? चंपारण आंदोलन और गांधी जी दोनों का समर्थक था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरवा कब पहुंचे?
किसके गांव? राजकुमार शुक्ल के गांव। वो और उनका गांव कहाँ है? तो उनका गांव है मुरली भरहवा, ठीक है, भरहवा, मुरली भरहवा किसका गांव है? राजकुमार शुक्ल का। गांधी जी कब पहुंचे थे? ऑप्शन है 27 अप्रैल 1918 को, 27 अप्रैल 1917 को, 16 मार्च 1917 को या 11 मार्च 1917 को। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई? ऑप्शन है लिविस रिपोर्ट, डेविड रिपोर्ट, इरविन रिपोर्ट या गेटे रिपोर्ट। तो कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी जो किसके विरोध में थी? 3 रुपये प्रति बीघा के अतिरिक्त वसूली के विरोध में तैयार किया गया था, और ये था लिविस रिपोर्ट, ठीक है। लिविस रिपोर्ट के तैयार किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आओ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है निम्न में किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? ऑप्शन है विलियम लेविस, जेसी डेविड, विलियम टेलर या जे.ए. स्विनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जे.ए. स्विनी। जान लेते हैं इसके बारे में। यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। किसके द्वारा? जे.एन. स्विनी रिपोर्ट तैयार किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ? अब क्या हुआ था? मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया। और ये किसका कथन था? ऑप्शन है भारत मित्र, बंगवासी, मिथिला मिहिर या प्रताप। तो ये था भारत मित्र का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 मई 1917 को यह प्रकाशित हुआ था। किस समाचार पत्र में? भारत मित्र में यह प्रकाशित किया गया था। किसमें? भारत मित्र। और ये है क्या? ये समाचार पत्र था, ठीक है। ये समाचार पत्र था और उसमें ही ये प्रकाशित किया गया था। कौन सी लाइन? ये मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहे साहब ने बाधा डालना शुरू कर दिया था, और ये ऑप्शन ए के साथ जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसके नाम लेकर इसके शोषण का जिक्र किया था? ऑप्शन है हीरामन पासी, हीरामन लोहार, हीरा पासवान या हीरा राम। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में हीरामन लोहार का नाम लेकर उसको शोषण का जिक्र किया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गांधी जी ने 28 मई, ये प्रश्न तो हमने कर लिया है, किसका नाम लेके? तो हीरामन लोहार का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? और इसकी ऑप्शन है राम किशोर प्रसाद, बाबू राम प्रवेश राय, बाबू शिवनंदन राय या रामनंदन प्रसाद। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू शिवनंदन राय, ठीक है। चंपारण आंदोलन से संबंधित है। इनमें से जो इनमें दिया गया उसमें कौन है? बाबू शिवनंदन राय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? अंग्रेजों ने जो किताब जब्त किया था, जो पुस्तक जब्त किया था, कौन किताब का नाम क्या था? तो चंपारण की प्रजा पर अत्याचार, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी, पीर मोहम्मद या बाबू रामनवमी प्रसाद।
तो जो किताब लिखी गई थी चंपारण की प्रजा पर अत्याचार और जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था वो लिखा गया था पीर मोहम्मद के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कुछ लिखा गया था? तो पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे। ठीक है, पीर मोहम्मद, और इन्होंने ही ये किताब लिखा था चंपारण की प्रजा पर अत्याचार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। जो चंपारण में भेजा गया जांच करने के लिए कि क्या जो रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं क्या वो सही है। ठीक है, मतलब चंपारण के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। उसकी जांच समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ऑप्शन है श्री M.K. गांधी, MC रेडकी, G.D. रीड या F.G. सलाई। ठीक है, तो किसको बनाया गया था? तो श्री M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी को बनाया गया था इसका अध्यक्ष। गांधी जी इसके सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई थी। कब हुई थी? 17 जुलाई 1917 को पहली बैठक हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये M.K. गांधी नहीं, F.G. सलाई। F.G. सलाई को गांधी जी क्या थे? इसके सदस्य थे। ठीक है, गांधी जी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। जब जांच कमेटी बैठी थी उस समय गांधी जी को इसका सदस्य बनाया गया था, लेकिन इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो F.G. सलाई को बनाया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। याद रखना है इसको, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसमें पूछा है कि अध्यक्ष किसको बनाया गया था। ठीक है, जांच समिति के अध्यक्ष, तो वो बनाया गया था F.G. सलाई को। गांधी जी इसके सदस्य बने थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया। कब किया गया? 18 अक्टूबर 1917, 20 नवंबर 1917, 3 अक्टूबर 1918 या फिर 14 अक्टूबर 1917 को। तो कब किया गया? तो ये किया गया था 18 अक्टूबर 1917 को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष नोमिनेट किया गया था? किसको? गांधी जी को। ठीक है, किसके लिए? बिहार छात्र सम्मेलन के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष नोमित किया गया था, लेकिन कहाँ ये अधिवेशन होना था? ऑप्शन है बेतिया में, मोतिहारी में, भागलपुर में या छपरा में। तो जो छात्र सम्मेलन हुआ कहाँ में? अधिवेशन कहाँ हुआ? भागलपुर में। उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो गांधी जी को बनाया गया था। और ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1917 को ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? कौन से? चंपारण कृषि विधेयक को। चलिए ऑप्शन है 29 नवंबर 1917 को, 10 नवंबर 1917 को या 29 अक्टूबर 1917 को या 1 मार्च 1918 को। तो कब किया गया था? तो चंपारण कृषि विधेयक को विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया था 29 नवंबर 1917 को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्या इसके बारे में कहा गया ये भी देख लेते हैं। 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया। 4 मार्च 1918 को परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और 29 नवंबर 1917 को विधान परिषद में लाया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी। क्या थी? जो चंपारण की कृषि कानून थी उसकी विशेषता क्या थी? 3 कठिया की समाप्ति, सहबेसी में तुर्कोलिया में 20% और अन्न में 26% की कमी, रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति, उपयुक्त सभी। तो चंपारण कृषि कानून में ये सभी विशेषताएं शामिल थी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917
याद रखना है कब, 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था। सबसे पहले किसने स्कूल बनाया था, तो गांधी जी ने। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था, बरहरवा लखन सेन में, भटियाही या भितरहवा में या लखनियाही में। तो ये कहा था, ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बरहरवा लखन सेन में। ठीक है, ऑप्शन ए बरहरवा लखन सेन में गांधी जी ने सबसे पहला स्कूल स्थापित किया था। और कब, 14 नवंबर 1917 को। ठीक है, चलिए। और फिर इन्होंने दूसरा स्कूल भी खोला था, कहाँ, ये भितरवा में खोला था, और 20 नवंबर। ठीक है, पहला कहाँ, पहला 14 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर 1917 को खोला था गांधी जी ने दूसरा स्कूल। ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन 1917 था किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो चंपारण का आंदोलन किया गया था वो किसके सपोर्ट में किया गया था, तो वो तीन कठिया जो नील उपजाने की प्रथा थी उसके सपोर्ट के लिए किया गया था, मतलब किसान आंदोलन था ये। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही, ये नील किसानों का आंदोलन था, ऑप्शन ए किसान आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा संबंधित है, किससे संबंधित है, खेरा आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से, बारदोली आंदोलन से या सन्यासी विद्रोह से। तो जो तीन कठिया प्रथा है वो किससे संबंधित है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन से संबंधित है। अब देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया इसके बारे में। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे क्या कहा गया, इसे 3 कठिया प्रथा कहा गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या ब्रजकिशोर प्रसाद। देखिए, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, उसमें ये जो दिख रहे हैं राजकुमार शुक्ल, ये मिलने गए थे किससे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, इस बात की चर्चा करने कि चंपारण में जो लोगों पे अत्याचार हो रहा है उसको लेकर ये चर्चा करने गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लेकिन वहाँ इनकी मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई नहीं, और इस कारण ये किसी कारण से नहीं हुई थी, जिसके बाद ये मिले किनसे, महात्मा गांधी से मिले, और वहीं इस पूरे टॉपिक पे बात हुआ। इन्होंने गांधी जी को चंपारण आकर वहाँ का माजरा समझने के लिए बोला, चंपारण आकर वहाँ के लोगों की हालत को समझने के लिए बोला, और तब गांधी जी चंपारण आए थे। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से इन्होंने देखा समझा, उसके बाद कुछ रिपोर्ट बनाई गई, ये सब सारी चीज़ें घटी, और इसके बाद क्या हो गया, तो चंपारण आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन यहाँ प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गांधी जी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे। देखिए, अभी हमने इस बात की इस प्रश्न में चर्चा की, इस प्रश्न में हमने चर्चा की किसके बुलावे पे गांधी जी गए थे, और यहाँ अगला प्रश्न वही बनता है किसके बुलावे पे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। जब हमने चर्चा कर ही दिया तो आप आंसर बता ही देंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी चंपारण बुलावे पर, चंपारण किसके बुलावे पर गए थे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल या सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसने बुलाया था, आप कमेंट करके बताएं। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने आपको बता दिया आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर चंपारण गए थे गांधी जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ कब हुआ था। ऑप्शन है 1921, 1909, 1915 या 1917 में। तो सबसे पहले महात्मा गांधी कब पहुंचे थे बिहार, तो महात्मा गांधी पहुंचे थे 1917 में।
10 अप्रैल 1917, ठीक है, महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ कहाँ गांधी जी पटना पहुँचे थे, पटना, ठीक है, किसके साथ, राजकुमार शुक्ल के साथ, ठीक है। तो गांधी जी सबसे पहले पटना बिहार कब आए थे, 10 अप्रैल 1917 को, याद रखना आपको। और क्यों आए थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बुलाया था, ठीक है, क्या किया था, राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बुलाया था, इसके लिए वो पटना आए थे, ठीक है। गांधी जी चंपारण का हालचाल जानने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, कहाँ थी, चंपारण में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 3 कठिया प्रथा थी वो कहाँ, अभी हमने चर्चा की 3 कठिया की, वो चंपारण में प्रचलित थी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था, जब चंपारण का आंदोलन चल रहा था उस समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था। ऑप्शन है इसके FG सलाई, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, विलियम टेलर या गार्डन रिचवान। तो जब बिहार में चंपारण आंदोलन चल रहा था, चंपारण आंदोलन के समय जो बिहार का राज्यपाल था वो कौन था, वो था एडवर्ड अल्बर्ट गेट, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वप्रथम प्रतिवेदन पेश किया, कब किया था। ऑप्शन है 5 नवंबर 1917 को, 4 अक्टूबर 1917 को, 16 दिसंबर 1917 को या 16 सितंबर 1917 को। तो जो चंपारण के नील किसानों से जो संबंधित मामला था उसका जांच समिति ने प्रतिवेदन सबसे पहले किस दिन को पेश किया था, तो ये किया था 4 अक्टूबर 1917 को, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है। ऑप्शन है 3 कठिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया या उपयुक्त सभी। तो चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है, तो 3 कठिया प्रथा का अंत किया गया, ये बिल्कुल सत्य है, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, ये भी सत्य है, और बगान मालिक द्वारा वसूले गए अवैध नगदों रुपये में 25% वापस किया गया, ये भी सत्य है। जब ए, बी और सी तीनों सत्य है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। ऑप्शन है रामनवमी प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, श्याम नंदन सहाय या जनकधारी प्रसाद। तो चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी अपने मोतिहारी के कार्यालय का भार किसे सौंप कर लौट गए थे, वो लौटे थे जनकधारी प्रसाद को सौंप कर, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया, खेरा आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन या अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। तो भारत में महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहाँ आंदोलन किया था, अभी हमने बताया चंपारण में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया। ऑप्शन है खेरा, चंपारण, बारदोली या बारोदा। अभी हमने आपको कई सारे प्रश्न में ये बताया कि सबसे पहले गांधी जी ने किस में भाग लिया था, वो लिया था चंपारण आंदोलन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर रफ़ी अहमद किदवई। तो वो कौन से नेता थे बिहार के जिन्होंने गांधी जी के साथ चंपारण आंदोलन में भाग लिया था, वो थे रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये वही शुक्ल हैं जो
लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसमें गांधी जी से मिलने गए, गांधी जी से मिलकर उन्हें सारी बात बताई, चंपारण की दुर्दशा के बारे में बताया, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था उसके बारे में बताया था। और तब 1917 में गांधी जी पटना आए, ठीक है। उसके बाद वहाँ उन्होंने किसानों की हालत को देखा और तब चंपारण आंदोलन करने का फैसला लिया गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण। तो चंपारण आंदोलन से जो संबंधित नहीं है वो है जयप्रकाश नारायण। बाकी सभी लोग ये सभी संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, अनुग्रह नारायण सिंह और जेबी कृपलानी ये सभी संबंधित है, लेकिन जो संबंधित नहीं है वो कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। गांधी जी ने किस जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? कहाँ का किया था? तो एक तो कहाँ का था? वो बिहार के थे। बिहार के कौन सा जिला के लिए गए थे गांधी जी? तो ये गए थे चंपारण। ऑप्शन देने की आपको जरूरत ही नहीं है। चंपारण अभी कितने लगभग 10 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न हमने चंपारण से किया है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चंपारण के किसानों के दुख को दूर करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। किससे संबंध था? ऑप्शन है कुंवर सिंह से, महात्मा गांधी से, बिरसा मुंडा से या राजेंद्र प्रसाद से। तो चंपारण आंदोलन किसने किया था? वो किया था महात्मा गांधी ने। 3 कटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए किया गया था। और महात्मा गांधी कब गए थे सबसे पहले पटना? तो 1917 में गए थे, ठीक है। किसके बुलावे पर गए थे? तो वो गए थे रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के बुलावे पे गए थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार का चंपारण जिला, जहां बिहार का चंपारण जिला है जो एक आंदोलन के लिए फेमस हो गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। कहाँ? पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पे जो मुकदमा चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में चलाया गया था। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। एग्जाम द्वार, ठीक है, एग्जाम द्वार ऑनलाइन चैनल है और टीचर्स एकेडमी हमारा ऑफलाइन क्लास है जो चलता है मुजफ्फरपुर सिटी बिहार में, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो यहाँ के लोकल होंगे वो मुजफ्फरपुर सिटी बिहार में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही हमें और भी मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियो लाने के लिए। और ये सीरीज लगातार चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। बिहार जीके का ये स्पेशल सीरीज चल रहा है उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही बीपीएससी टीचर की बहाली के लिए तैयारी कर रहे हैं। चाहे क्लास 1 से 5 के हो, 6 से 8 के हो, 9th 10th के हो या 11th 12th के हो, सभी के एग्जाम में लगभग 50 प्रश्न आपके जीके जीएस से पूछे जाएंगे। और जहां भी जीके जीएस की बात आती है, बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो बिहार जीके से होना जरूरी है। बिहार जीके तो होगा ही होगा। इसके लिए ये सीरीज जरूरी है, आपको देखें और अपने नंबर को बढ़ाएं। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या कहता है हमारा प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? ऑप्शन है हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए था, हिंदू समाज में एकता बनाए रखने के लिए था, या नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो क्यों किया गया था? अभी हमने 8 से 10 प्रश्नों में ऐसे प्रश्न को कर चुके हैं। क्यों किया गया था? तो सीधा सीधा बात है, नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या के समाधान के लिए किया गया था। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? क्या? सफल सत्याग्रह, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन है पोरबंदर, चौरा चौरी, चंपारण या नोआखली, ठीक है। तो क्या है
इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। यहाँ गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह किया था। यहाँ किसानों की जो बात थी उसको माना गया था। किसानों की बात को मान के सरकार ने क्या कर दिया था, उनको सारी सुविधा दी थी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। जो उनसे एक्स्ट्रा जो लगान वसूल किया जाता था उसका कितना प्रतिशत, 25% वापस करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया था। यह सब किसके कारण हुआ, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के कारण हुआ था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, कब हुआ था ये बताना है। ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में और 1916 ईस्वी में। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और आपको बताना है कमेंट करके, हमें कमेंट करके बताएं कि गांधी जी पहली बार बिहार यानी पटना कब आए थे। गांधी जी पहली बार पटना कब आए थे, आप हमें कमेंट करके बताएं। और चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, किस आंदोलन से उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या रोलेट एक्ट से। तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश चंपारण आंदोलन से किया था, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने कहा था आने के लिए और कहाँ कहा था, ये आपको कमेंट करके बताना है। गांधी जी को जो पहली बार मिलने गए थे गांधी जी से, उन्होंने कहा गांधी जी को चंपारण आने के लिए, किसने कहा था यह भी प्रश्न है। और कब कहा था, तो आपको याद रखना है लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसमें ये कहा गया था, आमंत्रण दिया गया था। लेकिन दिया किसने था, ये प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, मजहरुल हक या कृष्ण सहाय। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस प्रश्न का आंसर सीधा सीधा आ गया होगा। किसने कहा था, राजकुमार शुक्ल ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान किसान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। प्रश्न वही है, बनाने का तरीका अलग है, प्रश्न को अलग तरीके से पूछा गया है। सभी प्रश्न लगभग किसान आंदोलन से है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है आपसे, वो यहाँ आपको नमूना दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी तरह से पूछेगा, वही चीज़ होगा, वही प्रश्न, लेकिन क्या होगा घुमा कर पूछ देगा। अब देखिए इसका प्रश्न का आंसर क्या होता है। तो किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर श्री कृष्ण सिंह। तो किसने ध्यान आकर्षित किया था, वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। ऑप्शन है चंपारण, छपरा, बेतिया या पटना। तो गांधी जी ने किस स्थान में अपना पहला सत्याग्रह किया था, वो किया था चंपारण में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और किसके सपोर्ट में किया था, तो किसानों के सपोर्ट में। क्यों किया था, क्योंकि 3 कठिया पद्धतियों को हटाने के लिए किसानों से जो एक्स्ट्रा कर लिया जाता था, जो एक्स्ट्रा अलग से लिया जाता था, उसको वापस करने के लिए। तो उसमें से कितना वापस करने का फैसला लिया गया, 25%। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इससे रिलेटेड ये प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बिहार में विनम्रता और उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919 को, 3 अप्रैल 1919 को, 19 अप्रैल 1919 को या 6 जून 1919 को। तो बिहार में विनम्रता और उपासना का दिन 6 अप्रैल 1919 को मनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 अप्रैल को पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया। कब, 4 अप्रैल को पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया, क्या कि विनम्रता और उपासना का दिन
6 अप्रैल 1919 को मनाया जाएगा। यहाँ से आपको 3 प्रश्न है। विनम्रता और उपासना का दिन किस दिन मनाया जाएगा? 6 अप्रैल 1919 को। इसका फैसला कहाँ लिया गया? तो पटना सिटी में। और कब लिया गया? तो 4 अप्रैल को लिया गया। ऑप्शन ए के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। चलिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एग्जाम द्वार यूट्यूब चैनल, टीचर्स एकेडमी हमारा ऑफलाइन क्लास है। चलिए, तो एग्जाम द्वार चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खान बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा था? ऑप्शन है बिहार शरीफ, पटना, मुजफ्फरपुर या छपरा में। तो 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष कौन थे? खान बहादुर महबूब खान। इन्होंने मुजफ्फरपुर में एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 1920 में ये कथन किनका है? हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मजहरूल हक या एनी बेसेंट। यानी कि ये 1920 का कथन है। किसने कहा था? ये कहा था राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये कथन है। क्या उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति, हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मनाने का कोई भी कारण दिखता है? ये उन्होंने कहा था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मौलाना अली, शौकत अली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए थे? वो आए थे शौकत अली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उन्होंने पटना में 24 और 25 अप्रैल को सभा भी किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और आज के इस सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। एग्जाम द्वारा चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगला वीडियो कल मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले आज के इस प्रश्न को देख लेते हैं। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, बाबू धरबीधर या मोहम्मद जुबैर। तो भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी आखिरी प्रश्न के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।